चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के आईएमपी में दे देता हूँ। बहुत सारे कॉल और मैसेजेस आपने किए, बट सॉरी, मेरे रेगुलर लेक्चर्स ऑन गोइंग है। मैंने, हाँ, जो रेगुलर एग्जाम है स्टैटिस्टिक्स, उसका मैंने बिफोर टाइम बना के आपको वीडियो दे दिया है आईएमपी क्वेश्चन का। बट अब कई सारे बच्चों को ये और सब्जेक्ट है, तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं जैसे ही फ्री पड़ा आप लोगों के लिए लेके आ गया मैं। चलिए फटाफट आपको मैं बता देता हूँ। देखो, आपको करना है, आपको बुक होगी आपके पास, ना हो तो गूगल में ये कॉपी पेस्ट करो और आंसर निकालो और उसको कर लेना एक बार अच्छे से याद। यूनिट वन में मैं आपको तीन क्वेश्चन दे रहा हूं। रॉबिन्सन की स्कैरसिटी डेफिनेशन, एडम स्मिथ की डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तीन क्वेश्चन आपको इसमें करने रहेंगे। ठीक है बेटा। यूनिट टू में आपको कर देना एक लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। यूनिट थ्री में फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग इनकम इलास्टिसिटी, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिट फोर जो है, जिसके अंदर आपको डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल, प्रोडक्शन का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब देखो, ये मैंने मेरे हिसाब से जो लग रहा है प्रोबेबल, वो मैंने आपको दिया है। बट फॉर द सेफर साइड, अगर आप और ज्यादा क्वेश्चन कर सको तो वेल एंड गुड, बट आई नो वेरी वेल आपके पास टाइम नहीं है, और आपकी कैपेसिटी भी मैं जानता हूं कि आपको लिमिटेड चाहिए सब कुछ शॉर्ट एंड स्वीट में। ठीक है, तो व्हाट यू शुड डू कि अगर आउट ऑफ दैट अगर कुछ आ जाता है, ठीक है, लिख के आना। जो मैंने आपको बोला, दो तीन क्वेश्चन तो इतने पक्के करके जाओ ना कि साला कुछ भी पूछे ना, आप वो चीज लिख के आ सकते हो। नंबर ऑफ पेजेस आप आराम से भर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये आईएमपी क्वेश्चन जो है, देखो मैं पीडीएफ शायद अपलोड नहीं कर पाऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट वीडियो से ही ले लेना, और ये सारे क्वेश्चन या तो आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये दे दिया मैंने इकोनॉमिक्स का, जिनका इकोनॉमिक्स की एग्जाम है। अब मैं मार्केटिंग वालों को दे देता हूँ। मार्केटिंग वालों के लिए कोई बुक बुक है नहीं, बट किसी ने मुझे बुक भेजी थी, इंडेक्स भेजी थी, तो मैं उसमें ही आपको टिक मार्क करा रहा हूं। ठीक है, तो बाकी सारे बच्चे भी उसी के अकॉर्डिंगली टिक मार्क कर ले। यूनिट वन जो है आपका मार्केटिंग का, उसके अंदर आप एक करना सेकंड, द इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। देन आफ्टर यू शुड गो फॉर सेवन, marketers in different situation of market demand. Then 8, difference between selling and marketing. And एक आप इसमें कर देना द मोस्ट आईएमपी 12, concept of marketing mix and its component, जो 4P है, प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। ये चार क्वेश्चन आपको यूनिट वन में से करने रहेंगे। यूनिट टू जो है आपका कनेक्टिंग विद कस्टमर करके, उसके अंदर आपको करना है पॉइंट नंबर, एक सेकेंड, उसके अंदर आपको कर देना पॉइंट नंबर 3, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन। पॉइंट नंबर 6, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। पॉइंट नंबर 11, द पावर ऑफ सेंसरी मार्केटिंग। पॉइंट नंबर 16, कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेट मार्केट एंड इंपोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग। इसमें मुझे 5 क्वेश्चन देने पड़ रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत ही लेंथी टॉपिक है, तो एटलीस्ट आपको 5 तो करने पड़ेंगे। बट एज आई सेड, और मैं इकोनॉमिक्स वाले में भी मैंने बोला, हर पेपर में बोलता हूं, 2 क्वेश्चन तो अच्छे से पूरे करके ही जाना अपने, और कुछ भी पूछे वो तो आपको लिखने का। बट ये 5 के एटलीस्ट हेड पॉइंट आप अच्छे से करना, और ना हो तो हेड पॉइंट अच्छे से लिख के उसको एक्सप्लेन करके आ जाना। थर्ड यूनिट है आपका प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग रिलेटेड स्ट्रेटेजीज, जिसके अंदर आपको फोर्थ, ब्रांडिंग मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स करना है। 7, इंपोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग क्या है वो आपको करना है। 12, वारंटी एंड गारंटी का मीनिंग एंड डिफरेंस आपको करना रहेगा। 18, मीनिंग एंड स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये 4 स्टेज होते हैं पीएलसी के, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइनिंग। एंड 22 में फैक्टर्स इंफ्लुएंसिंग प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, और एक और आगे, हाँ, टोटल 5 क्वेश्चन। देखो अब इसके अंदर टोटल 25 टॉपिक है, तो एटलीस्ट आपको 5 तो करने चाहिए, 20% तो आप एटलीस्ट करोगे। ठीक है, चलो, न्यू हॉरिजन्स इन द मार्केटिंग के अंदर 2 टॉपिक डाले, इवेंट मार्केटिंग एंड ग्रीन मार्केटिंग। इवेंट मार्केटिंग के अंदर आपको सेकंड करना है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन इवेंट मैनेजमेंट, जिसमें 5C पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। और थर्ड आपको करना है इंपोर्टेंस ऑफ इवेंट मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग वाले के अंदर आपको करना है 3, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड ग्रीन मार्केटिंग। 6 नंबर आपको करना है ग्रीन मार्केटिंग मिक्स। एंड आप एक और कर दो इसके अंदर, ग्रीन मार्केटिंग इवेल्यूएशन कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स। ठीक है, ये हो सके तो करना, हो तो करना, नहीं तो चलेगा। बाकी दो दो क्वेश्चन आप दोनों में करके जाना। ध्यान रखना, कुछ भी पूछे पेपर पूरा लिख के आना है। मार्केटिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें भर भर के थ्योरी लिखना। हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन अच्छा देना है आपको, हेड पॉइंट के नीचे डबल अंडरलाइन, हो सके तो ब्लैक पेन वगैरह आप यूज करो।
ठीक है। और कोई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि पूरा पैराग्राफ भर भर के लिखते हैं, ऐसा लग रहा है कि ऐसे लिख रहे हैं। ऐसे मत लिखना आप लोग। आप लोग एटलीस्ट अगर पॉइंट वाइज जा रहे हो तो हर एक पॉइंट के बाद एक एक लाइन का आपको स्पेस रखना चाहिए। थोड़ा हाईलाइट आप करो, कंजस्टेड मत करो अपने पेपर का, जो भी आपने प्रेजेंटेशन दिया है उसको थोड़ा नीट एंड क्लीन रखोगे ना, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलिए ये मैंने आप लोगों के लिए रेडी करके दे दिया है। अब कई सारे बच्चों ने कोई सीसी सब्जेक्ट की डिमांड कर रहे हैं, मेरे पास सीसी का कुछ मटेरियल नहीं है। इफ यू आर हैविंग, जिनकी भी सीसी की एग्जाम है, आई डोंट नो किसको सीसी की एग्जाम आ रही है कमर्शियल कम्युनिकेशन की। अगर जिसको भी है कमर्शियल कम्युनिकेशन की एग्जाम, मैंने पहले ही बोला, आप मुझे इंडेक्स व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। विल ट्राई टू गिव यू सम आईएमपीस। ओके, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, कल की आपकी एग्जाम अच्छी हो। चलिए मिलते हैं अगली एग्जाम में।